नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल थिंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ समय से भारत की सेना पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के तहत वहाँ के आतंकी संगठनों के ठिकानों को निशाना बना रही है। हमारी भारतीय सेना पाकिस्तान के साथ जिस बहादुरी के साथ युद्ध लड़ रही है, उस पे हमें गर्व तो है ही, लेकिन एक शर्म की बात भी हमारे लिए है कि जिस तरह से हमारी मीडिया ने इस सारे घटनाक्रम को कवर किया है, वो हमारे लिए एक शर्म का विषय भी है। हमारी मीडिया ने इस युद्ध को एक वीडियो गेम की तरह बनाकर हास्यास्पद तरीके से प्रेजेंट किया है। जब हमारा मीडिया कोई फेक न्यूज़ चलाता है, तो उससे भारत की छवि पर धब्बा लगता है और एक नागरिक के तौर पर हम सब कन्फ्यूज हैं कि अगर हमें ऑथेंटिक और सही न्यूज़ लेनी है तो हम कहाँ जाएं। मैं आज आपको पॉइंट वाइज बिना किसी लाग लपेट के आसान शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा कि इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक क्या हुआ है। सबसे पहले आपको पता ही है पहलगाम की जो घटना हुई, जहां पे 27 निर्दोषों को आतंकवादियों द्वारा धर्म पूछ के मारा गया। उसके बाद भारत ने 7 मई को भारत की सेना ने, हिंद की सेना ने 27 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के अधिकृत जो कश्मीर है पीओके, उसके 9 आतंकी संगठनों पर मिसाइलों के तहत कार्रवाई की गई। अब इसमें भारत का दावा क्या रहा? भारत ने दावा किया कि जैसे मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा जैसे आतंकी संगठन आतंक की दुकान पीओके के अंदर चला रहे थे, उन आतंकी संगठनों को नष्ट किया गया है। अब इस पे पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया? पाकिस्तान को जहां भारत का शुक्रिया करना चाहिए था कि वो वहां के आतंकवाद को खत्म करने में उनकी सहायता कर रहा है, वहां पे उन्होंने इसे युद्ध की कार्रवाई करार दे दिया, जबकि ये युद्ध की कार्रवाई नहीं थी बल्कि आतंकी संगठनों को समाप्त करने की कार्रवाई थी। पाकिस्तान ने दावा किया कि हिंदुस्तान के हमले में 31 लोग मारे गए, जिनमें ज़्यादातर नागरिक थे, लेकिन असल में वो नागरिक नहीं थे, वो सारे आतंकी संगठनों के कार्यकर्ता थे जो आतंक को पनपा रहे थे और भारत में आतंक पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर रहे थे। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत में गोलीबारी करना शुरू कर दिया और भारत के पूंछ में गोलीबारी करते हुए 16 भारतीय नागरिकों को मार दिया, जिसमें 30 भारतीय नागरिक घायल भी हुए। अब आते हैं 8 मई की शाम को। पाकिस्तान ने दावा किया कि भारत ने उसके यहाँ पे लाहौर, कराची जैसी जगहों पर ड्रोन से हमले किए हैं, और उसके बाद शाम को रात होते होते पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों को, 15 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए उन पर मिसाइलों से हमला किया, जिसको भारत के डिफेंस सिस्टम ने, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने वहीं पे हवा के अंदर ही खत्म कर दिया। इससे भारत पर क्या असर हुआ? भारत ने 27 हवाई अड्डे बंद किए, 430 से ज़्यादा उड़ानें रद्द हुई। आप जानते हैं कि आईपीएल का मैच हो रहा था, उसको भी बीच में रद्द करना पड़ा। सारी रात पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी होती रही। जवाब में भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम के मजबूत होने का परिचय दिया और ज़्यादातर मिसाइलों को हवा में ही समाप्त कर दिया। भारत ने जवाबी कार्रवाई भी की, जिसमें पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारी मिसाइलों से अटैक किया गया। साथ में भारत ने पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया। ये विमान पाकिस्तान ने अमेरिका से खरीदा था और ये भारत की एक बहुत बड़ी जीत है। रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि उस F-16 विमान को उड़ाने वाले पायलट को भी जख्मी हालत में भारत ने अपने कब्जे में ले लिया है। ये भारत के लिए एक बड़ी जीत है। स्थिति 9 मई 2025 को जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो एलओसी पर गोलीबारी जारी है। दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई की जा रही है। ने जम्मू कश्मीर के साबा जिले में 8 मई की रात 11 बजे घुसपैठ की पाकिस्तान की नाकाम कोशिशों को नाकामयाब किया। इस पे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का क्या कहना है? देखिए, इसमें पहली बार इंटरेस्टिंगली अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई चल रही है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है और ना ही हम बीच बचाव में आने वाले। दोनों देश समझदार हैं और वो अपने मामलों का निपटारा करना जानते हैं। लगता है कि अब यहाँ पे पाकिस्तान को समझदारी से काम लेना चाहिए। भारत ने उसके ऊपर कभी भी हमला नहीं किया, बल्कि आतंकवाद के ठिकानों पर हमला किया। उसे तो भारत का धन्यवाद करना चाहिए कि जिस आतंकवाद से वो खुद परेशान है, जिस आतंकवाद को वो खुद ख़त्म नहीं कर पा रहा, उसको ख़त्म करने में भारत उसकी मदद कर रहा है। तो पाकिस्तान को इस चीज़ को समझना चाहिए और भारत का इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में साथ देना चाहिए। ये रिपोर्ट कैसी लगी और ये सारी अपडेट्स कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।